गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है फ्रेटर्निटी क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा मोशन, उससे रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली आपको अपना एक अच्छा तरीका से जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे उसको आपको नोट्स बनाते चलना है, एक एक चीज़ को समझना है। अगर मान लीजिए बाई चांस चूँकि हम आपके डायरेक्ट इंटरफेरेंस में नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझने में परेशानी आए तो आपका बस ये काम है कि आप मेरे को थोड़ा सा कमेंट कर दोगे, सर ये पार्टिकुलर चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। और जब ये पार्टिकुलर चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको हम वो चीज़ समझा देंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फिजिक्स। और मेरा पहला टॉपिक है मोशन। ठीक, हम लोग मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मोशन में हम लोग सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि रिफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक, तो मेरा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रिफरेंस पॉइंट रहेगा। रिफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखे, ए फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच ए मोशन इज ऑब्जर्व्ड। ए फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच ए मोशन इज ऑब्जर्व्ड। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए इस बात को। जैसे कि मेरे पास ये दो मार्कर है। ठीक, ये दो मार्कर, एक रेड कलर का मार्कर है, एक ब्लैक कलर का मार्कर है। ठीक, अब ये रेड कलर का मार्कर ऐसे है, ये ब्लैक कलर का, इसको हम ऐसे रख दिए। अब इसके आसपास में ये मार्कर घूम रहा है लाइक दिस, ये मार्कर इस तरह से घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इस ब्लैक मार्कर पर बैठे, जब आप ब्लैक मार्कर पर बैठ के चीज को आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि रेड कलर का जो मार्कर है सर आसपास में घूम रहा है। किस तरह से घूम रहा है सर? गोल गोल चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर टाइप का मोशन क्रिएट कर रहा है वो। देखिए गोल 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 चक्कर लगा रहा है। क्लियर हो रहा है ये बात? गोल 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 चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज है यहां पर जो आदमी बैठा हुआ उसको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि ये गोल 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 चक्कर लगा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे समझिए आप, ये मेरा ब्लैक कलर का मार्कर था और इसके आसपास में रेड कलर का मार्कर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो यहां पर जो बैठा हुआ आदमी होगा इसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी जो ब्लैक कलर का मार्कर में बैठा हुआ है वो गोल 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 सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है। तो जिस पॉइंट से हम मोशन को देखते हैं कि यहां से चक्कर लग रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे आपको हम वीडियो बना रहे हैं, आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो वहां कैमरा लगा हुआ है और उसके थ्रू हम वीडियो बना रहे हैं। तो जब आप कैमरा से देख रहे हैं तो कैमरा वाला हमको ऐसे देखेगा, फिर जाके हम इधर देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि एक बार ये आदमी ऐसे जा रहा है, एक बार ये आदमी ऐसे आ रहा है। तो कैमरा में देख रहा है जो आदमी, कैमरा के थ्रू मेरा मोशन एक बार उधर की तरफ जा रहा है, एक बार इधर की तरफ जा रहा है। तो वहां से ऑब्जर्व जो होगा कि एक बार हम राइट की तरफ जा रहे हैं, एक बार हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेंस इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। वो कैमरा जो हो जाएगा सर वो हो जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट। ये बात क्लियर है? अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, देखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 3 घर बना दिए। ये शिव जी का घर बना दिए, शिव जी को आप जानते होंगे, ये कृष्ण जी का घर बना दिए और ये राम जी का घर बना दिए। और यहां पर एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओरिजिन 0,0, यहां से 10 मीटर दूरी है, यहां से 30 मीटर दूरी है और यहां से 50 मीटर दूरी है। तो हम बोलेंगे क्या, अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे, इस पॉइंट का नाम ओ दे दिए, अगर हम आपसे सवाल पूछेंगे बाबू हमको ये बताओ कि ओ पॉइंट से कृष्ण जी का घर कितना दूरी पे है, तो आप बोलिएगा सर 30 मीटर पे है। ठीक, तो आप सर ओ से जो दूरी बता रहे हैं दैट इज आवर रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में आप दूरी को बता रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ शिव जी का घर यहां से कितना दूर पर है, तो आप बोलिएगा सर ओ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो ओ से जो दूरी बता रहे हैं तो ओ मेरा क्या है, रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है।
फिर उसी तरह से अगर हम राम जी का दूरी बता रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ से 50 मीटर पे क्या है, राम जी का घर है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर खड़ा होके हम चीज को ऑब्जर्व करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यही रेफरेंस पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर हम शिव जी के घर पे आगे बैठ गए और हम इनसे पूछेंगे बताओ कि कृष्ण जी का घर कितना दूरी है, तो आपको पता है कि ये 50 है, ये 10 है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो हम बोलेंगे कि शिव जी का घर जो है वो कृष्ण जी का घर जो है यहाँ से 20 मीटर का दूरी पे है। तो जब हम यहाँ पर बैठ के कृष्ण जी का घर का दूरी को देख रहे हैं तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे यहाँ से ओ पॉइंट कितना दूर है, तो ओ पॉइंट बोलेंगे यहाँ पर है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में अब ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो गया बात। कहने का मतलब है कि सर जहां पर खड़ा होकर एक फिक्स पॉइंट, ये देखिए एक पॉइंट फिक्स, अगर हम इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मेरा फिक्स पॉइंट होगा, इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मेरा फिक्स पॉइंट होगा, इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मेरा फिक्स पॉइंट होगा, इससे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मेरा फिक्स पॉइंट होगा। तो जहां से आप ऑब्जर्व करेंगे मोशन को उसको हम लोग बोल देते हैं फिक्स पॉइंट। जैसे कि आपको हम एकदम पहला एग्जाम्पल पे ले जाते हैं, ये मेरा ब्लैक मार्कर था तो ये फिक्स पॉइंट था सर, ये नहीं हिलेगा। अब रेड मार्कर आप देख रहे हैं कि हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ब्लैक मार्कर के थ्रू जो ये मोशन क्रिएट हो रहा है इसको हम लोग बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि सर एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू हम मोशन को देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताएं कि कैमरा के थ्रू आप एक बार हमको देख रहे हैं तो हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो कैमरा आपका रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है। फिर जाके हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? हम रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अगर मान लीजिए हम रुक गए और कैमरा को आगे पीछे कर रहे हैं तो कैमरा मेरा रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा, तब हम रेफरेंस पॉइंट रहेंगे। लेकिन वहां कैमरा रुका हुआ और हम आगे पीछे हो रहे हैं तो उसका मतलब ये हो गया सर कि कैमरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा चीज जो कि रेस्ट पे है, रुका हुआ है, फिक्स पॉइंट है, जिसके थ्रू हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, जैसे आप हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी आया हो इस बात को, जैसे एक ये पॉइंट ए हो गया, फिर एक पॉइंट बी हो गया, बी सर्कल में जैसे आपको बोले चक्कर लगा रहा है। तो एक बार ए को अगर हम फिक्स मान के चल रहे तो एक बार देखा ए की बी इधर की तरफ है, फिर कुछ देर के बाद देखेगा कि ए बी इधर की तरफ है, फिर कुछ देर के बाद देखेगा कि ए बी इधर की तरफ है, फिर कुछ देर के बाद देखेगा बी इधर की तरफ है, फिर कुछ देर के बाद देखेगा बी इधर की तरफ है। तो जब हम ए पे खड़ा होके बार बार बी को देख रहे हैं कि बी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, तो ए मेरा क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। जब फिक्स पॉइंट होगा तो वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब मान लीजिए एक सिचुएशन ले लिए कि ए फिर से यहां पर था, बी फिर से यहां पर था। अब बी को फिक्स कर दिए, ए को एक बार हम यहां लेकर आ गए तो बी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, एक से दूरी बढ़ रहा है। फिर बी ए को क्या किया, हम यहां पर लेकर आए तो बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दूरी का मतलब अब बी मेरा रेफरेंस पॉइंट की तरह काम कर रहा है। ये बात क्लियर हो गया कि ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मोशन को देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि ऐसा फिक्स पॉइंट थ्रू विच मोशन इज ऑब्जर्व इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि सर ये पॉइंट है फिक्स, इसके थ्रू हम शिव जी का घर को देख रहे हैं तो वो 10 मीटर की दूरी पर है। इसके थ्रू हम कृष्ण जी का घर को देख रहे हैं तो सर वो 30 मीटर की दूरी पर है। और इसके थ्रू अगर हम राम जी का घर को देख रहे हैं तो ये 50 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट रहेगा सर, ये भी हो सकता है रेफरेंस पॉइंट, बस क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसको मोशन में नहीं लाना है। ये भी हो सकता है रेफरेंस पॉइंट, क्या करना पड़ेगा, बस इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसके पर हम खड़ा हो जाएंगे, फिर हम देखेंगे कृष्ण जी का घर इधर है, राम जी का घर इधर है, ओ पॉइंट उधर है, इसको हम फिक्स कर लेंगे। अगर हम ओ पर है तो ओ को फिक्स कर लिए, हम कृष्ण जी का घर को उधर देख रहे हैं, शिव जी का घर को यहाँ देख रहे हैं और राम जी का घर को यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्लियर हो गया? तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट खत्म कर लिए। आप देखिएगा, बस आप कुछ नहीं करिए, आप एक नोट्स अपना तरीका से प्रिपेयर करते चलिए, आपको एक एक चीज क्लियर होगा। ये बात समझ में आ गया? आपको नोट्स अच्छा से प्रिपेयर करते चलना है। तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम लोग क्या पढ़े, एक ऐसा फिक्स पॉइंट जहां से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, एक ऐसा फिक्स पॉइंट जहां से हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करें। जैसे ये मेरा उंगली है, इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो ये मेरा उंगली बार 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 घूम रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ना सर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? जैसे कि आपको सबसे पहला एग्जांपल क्या समझा है, ब्लैक मार्कर है,
रेड मार्कर ऐसे 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 घूम रहा है। अब क्या हम ब्लैक मार्कर को हिला रहे हैं? नहीं हिला रहे हैं सर, वो फिक्स है। तो जो ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा सर, इसको हम लोग बोल देते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे बेसिक चीज पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रेस्ट को पढ़ेंगे, मोशन को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितना बात होगा हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहला बेसिक पॉइंट आ गया अब इसमें, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब दो तरह का बेसिकली पोजीशन होता है। सबसे पहला इनिशियल पोजीशन, ठीक। इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है ए पोजीशन थ्रू विच ए मोशन इज स्टार्टेड। अभी आपको क्लियर कर देंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। और दूसरा होता है सर फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ए पोजीशन एट विच द मोशन एंड्स, खत्म होता है। ठीक, हम क्या बोले? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक, एक साथ समझेंगे ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोजीशन जहां से अपना मोशन स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। ठीक, और फाइनल पोजीशन क्या होता है? ऐसा पोजीशन जहां पर अपना मोशन खत्म हुआ है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हम बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में हम रहते हैं। अब है कि मेरा दोस्त का फोन आया तो हमको तो दिल्ली जाना पड़ेगा, बर्थडे है उसका, जाना पड़ेगा। बड़ा रिक्वेस्ट कर दिया, फ्लाइट का टिकट उकट भी कटा दिया, तो जाना तो पड़ेगा। तो हम क्या हुआ, वापस से आ गए दिल्ली में। राजधानी का तो आप जानते हैं कुछ बात ही अलग है। दिल्ली पहुंच गए हम लोग। तो कोलकाता से हम कहाँ आए? दिल्ली में। तो कहाँ से हम चले थे? कोलकाता से चले गए थे। तो कोलकाता मेरा क्या हो जाएगा? कोलकाता मेरा हो जाएगा इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक, और दिल्ली मेरा क्या हो जाएगा? दिल्ली मेरा फाइनली हम यहाँ आकर रुके हैं, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनल पोजीशन। ठीक, अब मान लीजिए कोलकाता दिल्ली के रिस्पेक्ट में आपको ये बात समझ में, पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि हम कोलकाता से चले और दिल्ली में पहुंचे। तो कोलकाता से जो चलना, मेरा मोशन स्टार्ट हुआ कोलकाता से, तो कोलकाता से जो मेरा मोशन स्टार्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक, और दिल्ली जहां पर जाके हम रुके हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। ये बात क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कुछ बच्चा को ये पॉइंट में क्लियरेंस नहीं आएगा, तो हम आपके लिए छोटा सा बात बता देते हैं, आप समझिए इससे। सर आप थोड़ा नोट करते ही चलिएगा चीज़ों को। ठीक, जो आपको है थ्योरी उसको आप नोट करते चलिएगा, एक प्रॉपर तरीका से आप अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ए पोजीशन था, ए से हम बी पर गए। ठीक, तो ए से जो हम बी पर गए, तो हम कहाँ से चले? ए से चले, कहाँ पर पहुंचे? बी पर पहुंचे। तो ए मेरा क्या हो जाएगा सर? ए मेरा हो जाएगा इनिशियल पोजीशन। ठीक, और बी मेरा क्या हो जाएगा? फाइनली यहां पर हम रुक रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। ये बात समझ में आ गया होगा कि जहां से हम चले और जहां पर पहुंचे, तो जहां से हम चले उसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां पर हम पहुंचे उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। अब एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में इस चीज को समझिए। फॉर एग्जांपल हम यहां पर है बोर्ड के इस कॉर्नर में। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे करते हैं तो ये मेरा राइट कॉर्नर हो जाता है, ये मेरा लेफ्ट कॉर्नर हो जाता है। तो अभी हम बोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में है। ठीक, अब जो हम बोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में, और हम करना क्या चाह रहे हैं? हम लेफ्ट कॉर्नर से चलते 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 राइट कॉर्नर में पहुंचना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो जो बोर्ड का लेफ्ट कॉर्नर से हम स्टार्ट किए हैं सर, ये मेरा लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा इनिशियल पोजीशन। यहां से हम चलना शुरू किए हैं और कहां पर पहुंचे हैं सर? बोर्ड के राइट कॉर्नर में। तो बोर्ड का राइट कॉर्नर क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन।
ये बात क्लियर हो गया कि सर जहां से आप चलेंगे डेट इज इनिशियल पोजीशन, जहां पर आप पहुंचेंगे डेट इज फाइनल पोजीशन। पक्का क्लियर है ये बात? ठीक। अब क्या है कि हम एक छोटा सा सवाल देते हैं, आप कितना समझे इस चीज को वो हम आपसे पूछेंगे। ठीक, चलिए ठीक, इस बात को तो आप नोट कर ही लीजिएगा। ठीक, तो अब क्या है कि हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं, हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितना समझे इनिशियल पोजीशन को और फाइनल पोजीशन को। ठीक, जैसे ए बॉडी started from a body started from A to B via C। ओके, कहने का मतलब ये बोल रहा है सवाल कि एक बॉडी है जो मेरा 3 स्टेशन है अपने पास, एक बी मान लेते हैं और एक सी मान लेते हैं, ये 3 स्टेशन है। अब जो अपना बॉडी है वो क्या हुआ है, वो ए से स्टार्ट हुआ है और बी तक पहुंचा है, लेकिन सी के थ्रू पहुंचा है। ए से स्टार्ट हुआ है, बी तक पहुंचा है, लेकिन सी के थ्रू पहुंचा है। क्लियर है ये बात? ए से स्टार्ट हुआ है, सी के थ्रू बी पर पहुंचा है। तो स्टार्ट कहां से? आपसे अगर हम पूछेंगे कि बताओ बाबू आपका इनिशियल पोजीशन क्या है, पूरा कंप्लीट मोशन में आपका इनिशियल पोजीशन क्या है और आपका फाइनल पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? सर आप तो यही बताइए कि सर जहां से स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं इनिशियल पोजीशन। तो कहां से स्टार्ट हुआ? ए से, तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? आपका इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? और आप फाइनल पोजीशन की जब बात करते हैं तो फाइनल पोजीशन का मतलब होता है कि सर आप कहां पर पहुंच रहे हैं, फाइनली आप कहां पर लैंड कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो इसमें सी का कोई रोल नहीं है सर। अगर हम बी से सी की बात करेंगे, जैसे हम अगर ए को भूल जाते हैं, सिर्फ सी से बी की बात करते हैं, तो सी से बी के केस में सी मेरा इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, बी मेरा फाइनल पोजीशन। लेकिन सवाल वाला तो ऐसा नहीं बोला है। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि ए से चल रहे हैं, बी पे पहुंच रहे हैं, बीच में आया होगा सी, आने दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुंच कहां रहे हैं? बी पर पहुंच रहे हैं। तो अपना फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? सर फाइनल पोजीशन का मतलब होता है कि हम फाइनली कहां पर पहुंच रहे हैं। तो फाइनली हम कहां पर पहुंच रहे हैं सर? फाइनली हम लोग बी पे पहुंच रहे हैं। तो ये बात आप समझ गए कि इनिशियल पोजीशन मेरा क्या हो जाएगा? ए। हम यहां से चले सर और बी तक पहुंचे हैं, सी के रास्ते बी तक पहुंचे। तो कहां से चले हैं? डेट इज इनिशियल पोजीशन। कहां पे फाइनली पहुंचे हैं? डेट इज फाइनल पोजीशन, जो कि अपना बी है इस सवाल में, और इनिशियल पोजीशन जो कि अपना ए है ये सर। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? अब हम लोग 2 ही कॉन्सेप्ट सर अभी तक समझे। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या? मेरा रेफरेंस पॉइंट। सर रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू हम मोशन को देख पा रहे हैं, मोशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको हम बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। ठीक, उसके बाद हम पढ़े कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2 तरह का होता है, एक होता है इनिशियल पोजीशन, दूसरा होता है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या होता है? इनिशियल पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होता है जिसके जहां से मोशन अपना स्टार्ट हुआ है। ठीक, और उसके बाद आता है फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होता है सर? ऐसा पोजीशन जहां पे जाके आपका मोशन खत्म हो गया है, दैट इज नोन एज फाइनल पोजीशन। ये 2 बात क्लियर हो गया। अब ये 2 बात जब आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक बात हम लोग रेस्ट और मोशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि सर रेस्ट और मोशन एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी करके कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि ये पार्टिकुलर चीज रेस्ट है, तो इसका मतलब नहीं है कि हम 100% सही बोल रहे हैं ये रेस्ट है। मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है, तो हम क्या हो जाएंगे? रेफरेंस पॉइंट। मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, तो हम क्या हो जाएंगे? रेफरेंस पॉइंट। लेकिन अगर हम बोल दिए वो मोशन में है, तो वो मोशन में नहीं है। सबके रिस्पेक्ट में वो मोशन में नहीं हो सकता। हो सकता है आपको ये बात थोड़ा कम समझ में आए, अभी जब हम पढ़ेंगे चीज को तो आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा हम क्या एग्जैक्टली बोलना चाह रहे हैं आप। ठीक, तो अपना हेडिंग रहेगा हम लोग का रेस्ट एंड मोशन, जिसको आप क्लास 11th में जब जाइएगा तो इसको काइनेमैटिक्स भी बोला जाता है। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स। काइन वर्ड का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स वर्ड का मतलब होता है मैथ। ठीक, तो मोशन जो मैथ से रिलेटेड रहता है,
और मैथ्स जो मोशन से रिलेटेड रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं काइनेमेटिक्स। काइन वर्ड का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स वर्ड का मतलब होता है मैथ्स। तो ऐसा मैथ्स जो कि मोशन से रिलेटेड है उसको हम लोग बोल देते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। रेस्ट का मतलब क्या होता है और मोशन का मतलब क्या होता है। इसमें आप लिखिएगा ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन। पोजीशन क्या सर? सर दो ही तरह का तो पोजीशन आप पढ़ाए हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू। सर अभी आपके लिए बड़ा में लिख रहे हैं, लेकिन आज के बाद हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का तात्पर्य ये है सर कि हम हर एक वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोल देंगे जिसका पोजीशन समय के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिए आप, ये जमीन है सर, जमीन पे एक बॉल रखा हुआ है सर। ठीक, जमीन पे ये बॉल रखा हुआ है। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि हम इसको t बराबर 0 सेकेंड पे देखें, ये बॉल यहीं पर था। फिर t बराबर 1 सेकेंड पे देखें, ये बॉल यहीं पर था। t बराबर 2 सेकेंड पे देखें, ये बॉल यहीं पर था। और t बराबर 3 सेकेंड पे देखें तो ये बॉल यहीं पर था। इसका मतलब बोलेंगे कि t बराबर 0 सेकेंड से लेकर t बराबर 3 सेकेंड तक, कहने का मतलब टोटल अगर हम इंटरवल देखेंगे तो टोटल 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के इंटरवल में हम ये बात बोलेंगे कि सर ये बॉल यहीं का यहीं रह गया। तो इस 3 सेकेंड इंटरवल के लिए ये बॉल क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। इसका पोजीशन बदला? नहीं बदला। 0 सेकेंड पे वहीं था, 1 सेकेंड पे भी वहीं था, दूसरा सेकेंड पे भी वहीं और तीसरा सेकेंड पे भी वहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल वहीं का वहीं रह गया। तो जब बॉल का पोजीशन नहीं बदलता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं कि वो मेरा बॉल जो है सर रेस्ट में है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं सर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है ना आपको कि सर अगर बॉल वहीं का वहीं रह जाएगा 0 सेकेंड में भी 1 सेकेंड में, तो इस 3 सेकेंड के दौरान जो हम बोलेंगे, इस 3 सेकेंड के दौरान चूंकि इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो अगर इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि सर ये बॉल जो है ये बॉल अपना रेस्ट में है। कब तक के लिए? सर 3 सेकंड के लिए। आगे का पता नहीं, क्योंकि हमको टाइम नहीं पता आगे का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बॉल मेरा रेस्ट में है 3 सेकंड के बाद कि नहीं है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इस पोजिशन का नाम भी अपना दे देते हैं ए पोजिशन। ये बात समझ में आ गया कि ऐसा बॉडी को हम रेस्ट में बोलेंगे जिसका पोजीशन, जिसका जगह में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है सर, बदलाव नहीं आ रहा है, उसको हम बोल देंगे क्या? टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो हम उसको बोल देंगे कि सर वो मेरा बॉडी जो है सर वो मेरा बॉडी रेस्ट में है। ये आपका एग्जांपल है। ठीक, आप इस बात को नोट करें फटाफट। हम लोग रेस्ट खत्म कर लिए। रेस्ट में क्या पढ़े कि ऐसा बॉडी को रेस्ट में बोलेंगे सर जिसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोल देंगे रेस्ट में। नेक्स्ट आता है अपना मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है सर? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन there is change in position, when there is change in position with respect to time। समय के रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी को में का पोजीशन में चेंज आएगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं मोशन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये मेरा बॉल था सर, वही बॉल है, t बराबर 0 सेकेंड पर ए पोजीशन में है। ठीक, फिर t बराबर 1 सेकेंड पे बी पोजीशन में है, 1 सेकेंड 0 सेकेंड। t बराबर 2 सेकेंड पे ये सी पोजीशन पे है
और t बराबर 3 सेकेंड पे ये डी पोजीशन पे, ठीक। तो आप देखिएगा, हम अगर इस बॉल को आपको पहला वाला एग्जांपल में देखिएगा तो 0 1 2 3 सेकेंड पे एक ही पोजीशन पर था ए पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 0 सेकेंड पे ये बॉल यहां पर है, 1 सेकेंड के बाद ये बॉल बी पर आ गया, 2 सेकेंड के बाद ये बॉल सी पोजीशन पे आ गया, और 3 सेकेंड के बाद ये बॉल किस पे आ गया, डी पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब 3 सेकेंड के दौरान सर इसका पोजीशन में बार बार बदलाव आ रहा है। क्या कि एक बार ये ए पर आ रहा है, फिर ये बी पर चला गया, फिर ये सी पर चला गया, और फिर ये डी पर चला गया। तो 3 सेकेंड के दौरान चूंकि इसका पोजीशन में चेंज आ रहा है, समय भी बढ़ रहा है, पोजीशन में चेंज भी आ रहा है, तो हम बोल देंगे क्या कि इस जो बॉडी है सर, ये बॉडी अपना मोशन में है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग रेस्ट और मोशन खत्म कर लिए। अब हम आपको रेस्ट और मोशन पढ़ाने से पहले एक बात बोले थे कि सर एब्सोल्यूट रेस्ट नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है और एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर हम कोई चीज को देख के बोल रहे हैं वो रेस्ट में है, तो इसका मतलब नहीं कि हम 100% सही बोल रहे हैं। हम अपने रिस्पेक्ट में सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में हम गलत बोल रहे होंगे, ठीक। या अगर हम बोल रहे हैं किसी भी चीज को मोशन में है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन में होगा। हो सकता है मेरे रिस्पेक्ट में वो मोशन हो, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में वो चीज मोशन में ना हो। जैसे एक बात आपको लिखे हैं, इस बात को आपको हम समझाना चाहते हैं कि एक किताब है, ए बुक प्लेस ऑन दी टेबल रिमेन ऑन दी टेबल एंड वी सेड दैट बुक इज एट रेस्ट। एक किताब को हम टेबल के ऊपर में रख दिए हैं, ठीक। एक किताब को हम जब टेबल के ऊपर में रख दिए तो हम देख रहे हैं कि 10 मिनट पहले भी किताब यहाँ पर था, 1 घंटा पहले बाद भी किताब यहाँ पर था। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे रेफरेंस में ये किताब अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये किताब रेस्ट में है, ठीक। आगे, हाउएवर इफ वी मूव आवर सेल्फ टू मून, लेकिन अगर हम अपने आप को मून पे लेकर चले जाए, चांद पे लेकर चले जाए, आप चांद जानते हैं ना सर, चांद पे लेकर चले जाए, the whole earth is found to be changing its position, तो हमको क्या लगेगा? हम देखेंगे कि पृथ्वी अपना पोजीशन बदल रही है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, घूम रही है, पृथ्वी का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर पृथ्वी का पोजीशन हर वक्त बदल रहा है सर, उसी तरह से रूम का पोजीशन बदल रहा होगा। अब रूम का पोजीशन बदल रहा होगा, इसका मतलब टेबल का पोजीशन बदल रहा होगा, और टेबल का पोजीशन बदल रहा होगा सर, तो टेबल पे रखा हुआ किताब का पोजीशन ही तो बदल रहा होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि टेबल पर से किताब आगे पीछे हो रहा होगा, लेकिन हम जब मून पर यहां पर देखे थे अर्थ को, तो अब थोड़ा देर के बाद अर्थ यहां पर है, फिर थोड़ा देर के बाद अर्थ यहां पर है। तो जब अर्थ यहां पर था, अब यहां पर अर्थ आ गया है, तो अर्थ के पोजीशन में चेंज हुआ। अब अर्थ के पोजीशन में चेंज हुआ तो उसके अंदर में रखा हुआ टेबल, उसके अंदर में रूम, उसके ऊपर में किताब, टेबल के ऊपर में जो भी चीज है, सब कुछ का पोजीशन बदल रहा है सर। तो जब पोजीशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो हम इसका मतलब क्या बोलेंगे कि वो बुक जो है सर, वो बुक क्या हो रहा है? मोशन में है, ठीक। देन द बुक इज एट रेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द रूम। तो हम क्या बोले? जब हम रूम में खड़ा होकर उस किताब को देख रहे हैं, जब हम रूम में खड़ा होकर उस किताब को देख रहे हैं, तो हमको वो रेस्ट में लग रहा है। लेकिन जब हम उसको मून पे खड़ा होकर, चांद पे खड़ा होकर उस किताब को देख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि वो जो किताब है सर, चूंकि अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ के अंदर में रूम मूव कर रहा है, उस रूम के अंदर में टेबल मूव कर रहा है, और टेबल के ऊपर रखा हुआ किताब मूव कर रहा है। क्लियर है? तो जब हम टेबल के पास खड़ा होकर किताब को देख रहे हैं, तो मेरे रिस्पेक्ट में किताब रेस्ट में है। लेकिन जब हम अपने आप को मून पे लेकर चले गए, तो वही किताब जो हमको अभी रेस्ट प्रतीत हो रहा था, वो किताब क्या है? मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को हम कंक्लूड करके कुछ 3 पॉइंट लिखेंगे। पहले तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, इसको कंक्लूड करके 3 पॉइंट लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? आप इसको नोट करें प्लीज। तो हम लोग नोट डाल के जो पॉइंट लिखे, इसमें हम सर शॉर्ट में सरल भाषा में ये बोलेंगे, जो हमको दिखता है सर वो होता नहीं है, ठीक। काहे कि टेबल पर रखा हुआ किताब जो हमको रेस्ट में लग रहा था जब हम रूम में खड़ा होकर देख रहे थे, और जब हम मून पे चले गए और उस किताब को देख रहे हैं, तो चूंकि अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ के अंदर का रूम मूव कर रहा है, रूम में रखा हुआ टेबल मूव कर रहा है, और टेबल पे रखा हुआ सर किताब मूव कर रहा है, ठीक है। तो जो मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में था, और वही चीज मेरे रिस्पेक्ट में जब हम मून पे चले गए, तो वो चीज मोशन में आ गया। तो उससे 2 बात कंक्लूड करके लिखेंगे सर। ये दोनों बात वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पहला बात क्या कि मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी, मिला हुआ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी
किस ऑब्जेक्ट पे आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, एंड दी ऑब्जर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को आप समझिएगा, ऑब्जेक्ट मेरा क्या था सर, ऑब्जेक्ट मेरा था बुक, ठीक है, और ऑब्जर्वर कौन थे, खुद हम थे, ठीक। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का कंबाइंड स्टडी को हम लोग मोशन बोलते हैं, और देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट ऑब्जर्वर। अगर हम देखेंगे ही नहीं कोई चीज को तो हम कैसे बता पाएंगे सर वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है। और लास्ट का पॉइंट ये है, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। जो आपको हम स्टार्टिंग में बात बोले थे कि जो हमको लग रहा है रेस्ट में है, तो जैसे ही हम अपना ऑब्जर्वेंस बदले, अपना पोजीशन को बदले, वही चीज मेरे लिए मोशन में आ गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गया कि सर जो चीज हमको लग रहा है रेस्ट में है, टेबल पे रखा हुआ किताब मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो अगर मान लीजिए नील आर्मस्ट्रांग अगर आपका मून पे है, तो मून से अगर वो देखेगा उस किताब को तो बोलेगा ये आदमी जो है सर ये जो है ये झूठ बोल रहा है, ये जो आपका चीज है वो आपका चीज मोशन में है। क्लियर है ये बात कि जो मेरे को लगता है वो सिर्फ मेरे रिस्पेक्ट में सही है, दुनिया के रिस्पेक्ट में हो सकता है वो सर गलत हो। क्लियर है ये बात? तो इसलिए हम आपको बोले कि कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट, जिसको हम बोल दिए वो रेस्ट में, वो रेस्टे में है, ऐसा नहीं हो सकता है। या कोई चीज अगर एब्सोल्यूट मोशन में, जिसको हम बोल दिए वो मोशन में है, वो चीज 100% मोशन में नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो आप प्लीज इस दोनों बात को नोट कर लीजिएगा, और इसको आप पहले नोट करें फिर आपको हम कुछ बताते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला पॉइंट पढ़े हम लोग रेफरेंस पॉइंट, उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग रेस्ट और मोशन पढ़े, और लास्ट में इस बात को हम कंक्लूड किए कि रेस्ट और मोशन जो एब्सोल्यूट होता है, जो कंप्लीट है, जो हमारे रेफरेंस में लगता है, वो चीज़ सर होता नहीं है। ठीक, तो आज का इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, चूँकि आज मेरा पहला लेक्चर है, हमको जो अपने मुताबिक ठीक लगा हम अपने मुताबिक किए। आप ज़रूर देखिए और बताइए कि सर कहाँ कुछ गड़बड़ी है, कहाँ कुछ सही करने की आवश्यकता है। जो अच्छा है वो तो अच्छा है, खैर उसका कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो खराब है आप प्लीज़ हमको कमेंट के थ्रू बताइए, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नीडी बच्चा है, जिसको अगर आवश्यकता है कि वो पढ़ सकता है जान करके, चूँकि यूट्यूब पे बहुत सर भारी मात्रा में भरा हुआ, हम भी किसी से सीखते हैं, हम भी किसी से पढ़ते हैं, तो वो तो खैर बात की बात रही, लेकिन जिसको जो जरूरी पड़ता है वो आपसे जरूर आके पढ़े और सीखे इस बात को। ठीक, और एक बात और कि सर आपको अगर लगता है, चूँकि मेरा पहला वीडियो था, तो आपको समझाने में हो सकता है कि हम चीज़ को एग्जागरेट कर दिए होंगे, ज़्यादा बार बोल दिए होंगे, ज़्यादा बोल रहे होंगे, हमको ऐसा लग रहा है, इसलिए हम आपको ये बात ऑनेस्टी वे में बता रहे हैं। तो अगर आपको और भी कुछ चेंजेस दिखता है जो करने की आवश्यकता है, आप प्लीज़ हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।